नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है। किस देश में है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ वो जिस तरीके से अपनी मेधा का प्रदर्शन कर रहे हैं उसने सबको स्तब्ध कर रखा है कि 100 किलो की मोटरसाइकिल और 3000 किलो की कार का जो वो अंतर बता रहे हैं वो वाकई में इस बात को प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी कितने योग्य हैं। और फिर जब वो वहाँ अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में, चूंकि वो एक योग्य राजनेता भी हैं, तो उस लिहाज से उनके प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड आया है। अब वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत कुछ बता रहा है कि जो वो बिहार में चले 17-18 दिन उसका हासिल क्या रहा। उन्होंने जो पिछले 1.5-2 महीने से अभियान चलाया, जिस अभियान में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक 7 अगस्त को और एक 18 सितंबर को, उन दोनों के जरिए राहुल गांधी ये स्थापित करने में जुटे रहे कि जो चुनाव आयोग है वो कंप्रोमाइज हो गया है और जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है वो दरअसल जनता के मैंडेट से नहीं आई है, वो चुनाव रिग करके आई है। ये उन्होंने पूरा माहौल बनाया और उसके साथ जो उनका पूरा तंत्र रहा वो तंत्र भी लगा, यानी वो लोग जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, एक बड़ा तबका है, वो सोशल मीडिया पर पाया जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में पाया जाता है, उससे आप लोग वाकिफ हैं। तो उन लोगों ने भी खासी मेहनत की कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही ठीक है। राहुल गांधी 2024 का चुनाव इसलिए नहीं हारे कि उनको जनता ने खारिज कर दिया, वो इसलिए हार गए क्योंकि गड़बड़ी हो गई थी। अच्छा, सवाल तब भी उठा था कि अगर गड़बड़ी ही हो गई थी तो जो भाजपा 240 सीट ला सकती है गड़बड़ी करा के, वो 300 क्यों नहीं ले आई गड़बड़ी करा के। हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है जो अभियान चला रहे हैं। बस वो बड़े अनमने ढंग से कह देते हैं कि तुमको समझाया नहीं जा सकता है। सवाल यह है कि हमको समझाया नहीं जा सकता है या राहुल की आप ये कहें कि मेधा से आप इतना प्रभावित हो गए हैं कि आप समझना नहीं चाहते हैं, ये सवाल है। लेकिन हम इन सवालों में क्यों पड़े? हम तो भैया उस रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं जो आई है और जिस रिपोर्ट कार्ड को लेकर बड़ा हर्ष है, खुशी की लहर फैली हुई है उस खेमे में जो पिछले 12 साल से राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए मुहिम चला रहा था। उसको लग रहा है कि मानो उसकी मुराद पूरी कर दी। अब भगवान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग भगवान में भरोसा ही नहीं रखते हैं, तो भगवान कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन खैर, वो जिसमें भी भरोसा रखते हैं उन्होंने उनकी मुराद पूरी कर दी। अब उस मुराद में क्या है उस पर मैं विस्तार से बात करूं, यानी उस रिपोर्ट कार्ड में। उससे पहले आपसे एक बात साझा करना बड़ा जरूरी है। वो जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड दरअसल आप ये कहें कि ओपिनियन पोल है और वो ओपिनियन पोल बता रही है कि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है वो किस तरह से रंग लाई। लेकिन इससे पहले भी कई ओपिनियन पोल आए, यानी हम अगर बिहार चुनाव को अलग रखें तो उससे पहले भी कई ओपिनियन पोल आए। उस ओपिनियन पोल को जो कांग्रेस का पूरा तंत्र है वो खारिज करता था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैनेज्ड है। 2024 का जब सब ओपिनियन पोल आया तो कहा जा रहे ये तो सब गोदी मीडिया है और ये पीएमओ से बताया गया, उस तरह से ये लोग कर रहे हैं। वो हिरेन जोशी ने बनाकर भेज दिया है कि ऐसे ऐसे ही देना है। कमोबेश यही बात हर चुनाव में होती रही, क्योंकि ज्यादातर चुनावों में जो रुझान है वो भाजपा के पक्ष में हुआ करते थे और राहुल गांधी की स्थिति बड़ी कमजोर हुआ करती थी। लेकिन अभी देखिए अभी क्या हुआ है। अभी वही लोग जो चुनाव माफ करिए, जो लोग ओपिनियन पोल को अवैज्ञानिक मानते थे और सवाल खड़ा करते थे कि कैसे 5000 लोग जो है वो एक आबादी की राय बन सकते हैं, वो लोग सवाल खड़ा करते थे और कहते थे कि ये तो सही हो ही नहीं सकता। वही लोग आज ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पोल में राहुल गांधी की रिपोर्ट है और वो जो रिपोर्ट कार्ड है उस रिपोर्ट कार्ड में सब गुडी गुडी दिखाई दे रहा है
इसीलिए अब की बार सब चंगा है। अच्छा, अब वो रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है वो थोड़ा सुनिए। सी वोटर का सर्वे है जिसका हवाला दिया जा रहा है। अभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे पेश किया जा रहा है कि मानो राहुल गांधी ने जग जीत लिया। कारण देखिए, ये आखिरी मौका है उन लोगों के पास जो कांग्रेसी तंत्र के पक्ष में अभियान चला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर वो बिहार चुनाव में राहुल गांधी को स्थापित नहीं कर पाए तो 2029 भूल जाए। जी हां, क्योंकि बिहार में विफल होने का सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी राजनीति करने के योग्य नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि 17 रोज उन्होंने बिहार में बिताए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यहां बैठक हुई आजादी के बाद पहली बार। यानी पूरा जो आप एक तरह से कहें कि तैयारी है, वो तैयारी इसी बात को लेकर है कि महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी बनवा देंगे। और इसीलिए लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वोट की हेरा फेरी को मुद्दा बनाया गया ताकि राहुल गांधी को स्थापित किया जा सके। इसलिए यह चुनाव बड़ा क्रूसियल है और यही कारण है कि 2% उछाल आने पर राहुल गांधी का महिमा मंडन करने में पूरा कांग्रेसी तंत्र लग जाता है। ये वही लोग हैं जो खुद को निष्पक्ष कहते हैं, इन दिनों अमेरिका में पाए जाते हैं। हाँ, चौंकिए मत, अमेरिका गए हुए हैं सब। पता चला कि गए हैं 2 अक्टूबर मनाने के लिए। अब वो 2 अक्टूबर मनाने के लिए गए हैं या क्या करने के लिए गए हैं मालूम नहीं, लेकिन अपना कहना यह है कि ये तंत्र जो है वो झाड़ पोंछ कर राहुल गांधी को स्थापित करने में लगा हुआ है। अब उसकी स्थापना का आप जज्बा देखिए कि जो राहुल गांधी वजन बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल 100 किलो की होती है, 2 लोग बैठते हैं, 3000 किलो की कार होती है उसमें 4 लोग बैठते हैं, 4500 किलो का राफेल होता है उसमें 2 लोग कैसे बैठ सकते हैं। जब इस तरह की बात हो रही हो, वजन तौले जा रहे हो, अपनी इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया जा रहा हो, ऐसे समय में ये जो रिपोर्ट कार्ड आई है, जो ओपिनियन पोल आया है जिसमें महागठबंधन की स्थिति ठीक बताई जा रही है, जिसमें राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि वो अब 39% 40% तक आ गए हैं लोकप्रियता में और प्रधानमंत्री 51 यानी फासला अब 10-11% का ही रह गया है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तो आप एक तरह से समझिए कि जो कांग्रेसी तंत्र है उसके लिए ये करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि जो उन्होंने उस विश्वविद्यालय में बोला है उससे तो कांग्रेस का तंत्र भी पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन अब वो करे क्या, वो उस पर कुछ बोल सकता नहीं है। तो वो बाकायदे इन ओपिनियन पोल वोल के सहारे ये स्थापित करने में लग गया है कि राहुल गांधी अब नेता बन गए हैं। यानी पहले वो भी मान रहा था कि राहुल गांधी के अंदर वो स्पार्क नहीं है, लेकिन अब ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि नहीं, स्पार्क है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब तब वाला मैनेज था तो क्या अब वाला मैनेज नहीं है? यह मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं। मेरा अपना कहना यह है कि आज ओपिनियन पोल इसलिए ठीक लग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को भी दौड़ में दिखाया जा रहा है और उससे ये चीज भी निकल कर आ रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ओपिनियन पोल में एकदम से कांग्रेस को साफ कर दिया गया था, नहीं, साफ नहीं किया गया था, लेकिन तब गैप बहुत ज्यादा था राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बार वो गैप कम हुआ है, 10-11% के आसपास आ गया है। इस कारण जो है बड़ा वहां जज्बा पैदा हो गया कि अब इस बार जो हम लोग कुछ कर ले जाएंगे। और जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि अगर बिहार में महागठबंधन सरकार नहीं बनाती है तो राहुल गांधी को स्थापित कर पाना इस इकोसिस्टम के लिए असंभव हो जाएगा।
तो वो दरअसल कोशिश है। इसीलिए कुछ भी आ जा रहा है, मैं कुछ भी का अपना मतलब ये एकदम नहीं है कि जो सर्वे आया है वो सर्वे गलत है या सही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। वो सर्वे है, वो जो एजेंसी है, उस एजेंसी ने अपनी राय शुमारी जुटाई है और उसमें जो उनका हासिल रहा है वो उन्होंने बताया। बड़ी चीज़ ये है कि यही सब आप ये कहें एजेंसियां हैं जिन एजेंसियों को ये खारिज करते रहे, कांग्रेस खारिज करती रही है। आप देखिए यही सी वोटर का सर्वे है। कांग्रेस हमेशा कहती थी कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हैं, लेकिन आज देखिए, आज कांग्रेस का जो पूरा तंत्र है वो मानने में लग गया। पूरा सोशल मीडिया रंगा हुआ है। तो ये क्यों रंगा हुआ है? वो इसलिए रंगा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी, ये जो रिपोर्ट कार्ड आई है उसमें वो ठीक ठाक प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब साझा करें।